कोयले की कमी के कारण प्रदेश के 7,580 मेगावाट क्षमता के चारों थर्मल पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल हालात में आ गए हैं। बिजली उत्पादन और मांग में 4,000 मेगावाट का अंतर गहरा गया है और ऐसे अप्रत्याशित हालात के बीच कोयला मंत्रालय ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आवंटित कोयला खदान से 40% अधिक खनन की अनुमति दे दी है। अभी इस खनन से औसतन हर दिन 8.33 रैक मिलने का अनुबंध है, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 11.50 रैक हो जाएगी। इससे राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि ये अतिरिक्त खनन तभी हो सकेगा जब खदान में भरा बारिश का पानी पूरी तरह निकलेगा। इसलिए अगले 15 दिन तक बिजली घर सुपर क्रिटिकल स्थिति में रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ऊर्जा सचिव सुबोध अग्रवाल ने केंद्रीय कोल सचिव अनिल जैन से बात की, जिसके बाद खनन बढ़ाने की अनुमति मिले। कोल इंडिया से भी 5 के बजाय 6 कोयला रेक डिस्पैच हो सकी। ऊर्जा सचिव सुबोध अग्रवाल का कहना है कि कोयला आपूर्ति सामान्य बनाने के लिए लगातार कोयला मंत्रालय के संपर्क में है और केंद्रीय कोल सचिव से भी बात की गई है। आपको बता दें, इसके बाद में छत्तीसगढ़ में हमारे परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक से अतिरिक्त आपूर्ति की स्वीकृति भी मिल गई है। लोगों से अपील है कि वे अनावश्यक बिजली उपयोग से बचें। पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त भवनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवनेश, बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये 15 दिन का संकट अभी और बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? विभाग मानता है कि अगले 15 दिन में स्थिति सुधरने नहीं है। उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और ऊर्जा सचिव ने कल कोल जो केंद्रीय कोल सचिव उनसे बात करी और सबसे बड़ी थोड़ी बहुत हमें जो सहूलियत मिली वो है कि हमारी जो उत्पादन निगम के अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो कोयले की खदान है वहां से 40% अधिक खनन की अनुमति मिल गई है। तो ये थोड़ी बहुत राहत है कि हम अब ज्यादा कोयला मंगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तय मानिए कि अगले 15 दिन हमें बिजली की खपत करनी होगी, तभी किसी सहूलियत हो सकती है चौड़ी चीजों में। बिल्कुल, सवाल यही है कि संकट लगातार बना हुआ है और इसके बीच में जैसा कि आपने भी कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर भुवनेश देखा जाए क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त है और बहुत से ऐसे जो इकाइयां हैं वो बंद होने के स्तर पर हैं जिनमें कोयला 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का ही बचा हुआ है। तो ऐसे में भुवनेश, पूरे प्रदेश की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि किन किन स्थानों पर ज्यादा संकट है, किन किन इकाइयों में ज्यादा कोयले का अस्तित्व जो है वो संकट में है? सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे 5 इकाइयां ऐसी है 1250 मेगावाट की जहाँ पे उत्पादन बिल्कुल ठप है, वो बंद है। इसके अलावा एक सुपर क्रिटिकल इकाई है 660 मेगावाट की, उसमें भी बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये 6 इकाइयां 1920 मेगावाट की जो कोयला नहीं आने के कारण बंद है और इसका सीधा इफेक्ट जो है हमारे बिजली कटौती पे पड़ रहा है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि कोटा और जो छबड़ा की थर्मल इकाइयां हैं वहां पे जो कोयला है वो 2 से 3 दिन का ही है। अगर कोयले की रैक नहीं बढ़ती है तो ये मानिए कि आने वाले दिनों में कटौती की जो मियाद है वो भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, कटौती जो है वो वाकई में अब नया संकट यहाँ पर नजर आ रहा है भुवनेश। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, चाहे जिलों की बात करें चाहे प्रदेश भर की बात करें, बिजली कटौती को लेकर त्योहार सामने है, संकट गहराता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिजली कटौती पर अभी से जिस प्रकार से विरोध मिलने लगा है, चाहे किसानों का हो या फिर आम आदमी का, कैसे सरकार पार पाएगी इस पूरी स्थिति में? बिल्कुल, कोरोना काल के बाद व्यापारियों को उम्मीद जगी थी कि इस बार दिवाली पे कुछ अच्छा व्यापार होगा और वो लगातार इसके लिए विद्युत विभाग के संपर्क में भी थे कि बाजारों को सजाया जाए और व्यापार की उम्मीद बढ़ाने की। लेकिन बिजली संकट है तो अब ये तय मानिए कि बाजारों के लिए सस्ती दर पे कोई बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी और व्यापारियों को ये संकट है कि इससे व्यापार प्रभावित होगा। तो सरकार ने ये तय किया है कि अभी फिलहाल ग्रामीण और जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो छोटे शहर हैं, वहाँ 1 से 4 घंटे तक की बिजली कटौती की जाए और दिन में ही रात को इसको कटौती से मुक्त रखा जाए और अगर जरूरत पड़े तो बड़े शहरों में भी दिन में 1 घंटे कटौती की जाए। तो ये 15 दिन का इनका एक टारगेट है और 15 दिन में इनको लगता है कि कुछ सहूलियत हो जाएगी तो आने वाले जो दिवाली का सीजन होगा
नवरात्रों के बाद, तो वो कुछ सहूलियत मिल सकेगी। लेकिन इन सब के बीच में भुवनेश, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि नाम जहां कुछ घंटों का किया जा रहा है कि कुछ घंटों की कटौती होगी, ये तो घोषित कर दिया जाता है और फिर वो जो कटौती का दायरा है वो अपने आप ही बढ़ा दिया जाता है और जनता परेशान है। कई गांवों से खबर आई है जहां पर कई घंटे तक बिजली दी ही नहीं गई, जबकि उसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई थी। कई शहरों से भी ये स्थितियां सामने आ रही है। अभी से यह हाल होगा तो कैसे सुधरेंगे हालात? बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं कि जो घोषित रूप से कटौती है वो 1 से 4 घंटे की इन्होंने बताई है, लेकिन अघोषित रूप से 8-8, 9-9 घंटे कटौती की जा रही है। हम जयपुर की बात करें, जयपुर शहर के नजदीक जो ग्रामीण इलाका है, कालवा रोड है, वहीं पे लगातार 8 घंटे की कटौती की जा रही है, जबकि वहाँ पे बहुमंजिला इमारतें, बिल्डर्स और डेवलपर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। मतलब वो शहरी सीमा से भले ही दूर हो, थोड़ा सा दूर हो, लेकिन वो शहरी सुविधाएं वहाँ सब कुछ है। तो ऐसे हालात में ये मानकर चलना चाहिए कि घोषित रूप से जो बिजली कटौती की जा रही है वो गलत है और सरकार इस पर चिंतन भी कर रही है कि अघोषित रूप से बिजली कटौती कम से कम हो। तो इसको लेकर ऊर्जा सचिव सुबोध अग्रवाल ने कल मीटिंग भी ली थी और कहा था कि जितना हम घोषित करें, जितना हमने टारगेट दिया है, उससे ज्यादा बिजली कटौती किसी स्तर पर नहीं की जाए। शुक्रिया भुवनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली संकट तो बना हुआ है। अब मंत्रालय की तरफ से भी अनुमति मिली है कि खनन जो है वो 40% बढ़ाया जाए, कोयला खनन, इसको लेकर भी अनुमति मिली है। लेकिन जो स्थितियां हैं उन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रयास में कहीं ना कहीं देरी हो गई है। फिलहाल कोशिश है बिजली संकट को प्रदेश से दूर किया जा सके।